अक्सर ऐसा होता है कि एआई से कुछ पूछा जाए और जवाब बिल्कुल अस्पष्ट या बेकार मिले। एआई टूल्स शक्तिशाली जरूर हैं, लेकिन नतीजों का पूरा खेल निर्देश देने के तरीके पर टिका होता है। आज का ये एक्सप्लेनर एक ऐसी मास्टर क्लास है जो खराब आउटपुट्स को पूरी तरह से सटीक और शानदार रिजल्ट्स में बदलने के लिए तैयार की गई है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा का एजेंडा काफी क्लियर है। सबसे पहले डिकोडिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फिर एनाटॉमी ऑफ अ परफेक्ट प्रॉम्प्ट, उसके बाद कोर कॉन्सेप्ट्स एंड मैकेनिक्स, फिर हम बढ़ेंगे एडवांस्ड प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स और फ्रेमवर्क्स फॉर सक्सेस की तरफ, और आखिर में देखेंगे द फ्यूचर ऑफ एआई प्रॉम्प्टिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन है डिकोडिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, द आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहां सबसे बड़ी समस्या को समझना जरूरी है। एआई कितना भी एडवांस क्यों ना हो, उसकी आउटपुट क्वालिटी पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसको इनपुट क्या दे रहे हैं। यानी सीधी सी बात है, खराब निर्देश हमेशा खराब नतीजा ही देगा। इस कंपैरिजन को देखते हैं। एक वीक प्रॉम्प्ट सिर्फ इतना कहता है, एक्सप्लेन एसक्यूएल जॉइन, पर वहीं एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट सीखने वाले का कॉन्टेक्स्ट जोड़ता है, ऑडियंस का लेवल बताता है और भाषा की स्टाइल तय करता है। कॉन्टेक्स्ट और क्लियर एक्सपेक्टेशन जोड़ते ही एआई का जवाब तुरंत बेहतर हो जाता है। इससे गलत जानकारी मिलने की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। तो आखिरकार ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो ये एआई मॉडल्स को सटीक, यूजफुल और हाई क्वालिटी रिस्पॉन्स देने के लिए प्रभावी निर्देश लिखने की स्किल है। और हाँ, ये सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करने तक सीमित नहीं है। ये एक तरह से एआई के दिमाग को स्टीयर करने वाला स्टीयरिंग व्हील है, जो डेटा एनालिटिक्स, प्रोग्रामिंग और मार्केटिंग जैसे फील्ड्स में रोजमर्रा के वर्कफ्लोज को आसानी से ऑटोमेट कर देता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एनाटॉमी ऑफ अ परफेक्ट प्रॉम्प्ट, बिल्डिंग ब्लॉक्स। आखिर एक परफेक्ट इंस्ट्रक्शन बनता कैसे है? आइए इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। ये स्लाइड काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि छोटे छोटे अंश नतीजों पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट में रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, कंस्ट्रेंट्स, आउटपुट फॉर्मेट और एग्जाम्पल्स जैसे हिस्से शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर सिर्फ एआई को एक रोल असाइन कर देने से ही उसके जवाब की टोन, डेप्थ और स्टाइल पूरी तरह से बदल जाती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी असली एक्सपर्ट से सलाह ली जा रही हो। इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देखिए। एक वीक प्रॉम्प्ट कहता है राइट अबाउट पाइथन, लेकिन जब उसको एक पर्सोना दिया जाता है, जैसे यू आर अ पाइथन मेंटर, और साथ में 500 शब्दों की लिमिट और हेडिंग्स का कंस्ट्रेंट लगा दिया जाता है, तो एआई फालतू और अव्यवस्थित टेक्स्ट देना तुरंत बंद कर देता है। कंस्ट्रेंट्स और आउटपुट फॉर्मेट बिल्कुल जादू की तरह काम करते हैं और हमें वही मिलता है जो हम चाहते हैं। तीसरा सेक्शन है कोर कॉन्सेप्ट्स एंड मैकेनिक्स, हाउ एआई थिंक्स। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि एआई का दिमाग इन इनपुट्स को प्रोसेस कैसे करता है। सबसे पहला कोर कॉन्सेप्ट है टोकन्स। एआई एक्चुअली इंसानों की तरह पूरे शब्द नहीं पढ़ता, बल्कि टेक्स्ट को शब्दों, अक्षरों या पंक्चुएशन के टुकड़ों में तोड़ लेता है। इन्हीं टुकड़ों को टोकन्स कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रॉम्प्ट जितना लंबा होगा उतने ज्यादा टोकन्स यूज होंगे और इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और हाँ, हर एआई मॉडल की मेमोरी की एक लिमिट होती है जिसे कॉन्टेक्स्ट विंडो कहा जाता है। 1,28,000, ये नंबर सच में माइंड ब्लोइंग है। आजकल के मॉडर्न मॉडल्स इतने मैसिव कॉन्टेक्स्ट विंडोज को प्रोसेस कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम एक ही बार में एक पूरी किताब या लंबी लंबी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एआई को बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट के तौर पर दे सकते हैं, जो कुछ साल पहले तक नामुमकिन सा लगता था। एक और मजेदार सेटिंग है टेम्परेचर, जो दरअसल एआई की क्रिएटिविटी का डायल है। अगर बिल्कुल सटीक और स्ट्रिक्ट लॉजिक वाला नतीजा चाहिए तो इस डायल को 0.1 पर रखना होता है, थोड़े बैलेंस के लिए 0.5, और अगर बहुत ज्यादा क्रिएटिव आउटपुट्स चाहिए तो इसे 1.0 पर सेट किया जाता है। यह बिल्कुल खाने में मसालों की तरह है, जिसे जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा किया जाता है। अब आते हैं एआई की सबसे बड़ी समस्या पर, यानी हैलुसिनेशन। जब एआई पूरे आत्मविश्वास के साथ एकदम सफेद झूठ बोलता है तो उसे हैलुसिनेशन कहते हैं, यानी जब आउटपुट में दी गई जानकारी पूरी तरह से काल्पनिक होती है। इसे रोकने का सबसे असरदार तरीका यही है कि निर्देश में क्लियर कंस्ट्रेंट्स लगाए जाएं और फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट जरूर प्रोवाइड किया जाए। इन बेसिक मैकेनिक्स को समझने के बाद एक बड़ा दिलचस्प सवाल सामने आता है। एआई मॉडल्स आखिर जटिल और कॉम्प्लेक्स लॉजिक को कैसे समझते हैं? वो रीजनिंग कैसे करते हैं? यह हमें ले जाता है चौथे सेक्शन पर, एडवांस्ड प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स, बियॉन्ड द बेसिक्स। आइए देखते हैं कि बेसिक इंस्ट्रक्शन से आगे बढ़कर एक्सपर्ट लेवल पर क्या होता है। इस लेवल पर दो बहुत ही कमाल की टेक्निक्स आती हैं।
पहली है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, जिसमें एआई को टास्क के कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं ताकि उसको पैटर्न समझ आ जाए। और दूसरी है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। ये टेक्निक मैथ या लॉजिक के लिए बेस्ट है। एआई को स्टेप बाय स्टेप सोचने के लिए मजबूर करने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता बेहद शानदार हो जाती है। बड़े और मुश्किल कामों के लिए प्रॉम्प्ट चेनिंग एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। इसमें हम बड़े टास्क को छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। एक प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट आता है वही अगले प्रॉम्प्ट का इनपुट बन जाता है। जैसे पहले सिर्फ आइडियाज जनरेट किए, फिर उन्हीं आइडियाज से आउटलाइन बनवाया, फिर उसे एसईओ आर्टिकल में बदला और अंत में सोशल मीडिया पोस्ट तैयार कर ली। स्टेप बाय स्टेप चलने से क्वालिटी सच में टॉप नॉच रहती है। सेक्शन 5 फ्रेमवर्क्स फॉर सक्सेस। स्ट्रक्चर्ड लॉजिक। इन एडवांस टेक्निक्स को हर बार सक्सेसफुली अप्लाई करने के लिए कुछ खास ढांचे या फ्रेमवर्क्स होते हैं। यहाँ रिजन फ्रेमवर्क काफी पॉपुलर और इफेक्टिव है। आर से रोल, आई से इंस्ट्रक्शंस, एस से स्टेप्स, ई से एंड गोल और एन से नैरोइंग। इस एक्सपर्ट एसक्यूएल ट्रेनर वाले उदाहरण से काफी साफ हो जाता है कि जब हम इन पांचों एलिमेंट्स को एक साथ यूज करते हैं तो स्ट्रक्चर्ड लॉजिक एआई को हमारे एंड गोल के साथ पूरी तरह से अलाइन कर देता है। हर छोटी डिटेल पहले से तय होने की वजह से नतीजा कभी भटकता नहीं है। एक सच्चाई जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ये द इटरेशन साइकिल पर काम करता है। पहले प्रॉम्प्ट लिखिए, फिर उसे टेस्ट कीजिए, नतीजों के आधार पर उसमें इंप्रूव कीजिए और यही प्रोसेस रिपीट कीजिए। दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स भी लगातार टेस्टिंग और ट्वीकिंग करके ही अपने प्रॉम्प्ट्स को परफेक्ट बनाते हैं। और आखिर में सेक्शन 6 द फ्यूचर ऑफ एआई प्रॉम्प्टिंग, व्हाट्स नेक्स्ट। एआई कितनी तेजी से बदल रहा है ये हम सब जानते हैं, तो इस फील्ड का भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहा है? आने वाले समय में आरएजी यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ऑटोनमस एआई एजेंट्स और मल्टी मोडल इनपुट्स गेम चेंजर होने वाले हैं। आरएजी का मतलब है एआई को एक ओपन बुक टेस्ट देना, जहां वो नए और प्राइवेट डेटा को पढ़कर सटीक जवाब दे सके। जब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को इन सिस्टम्स और वेक्टर डेटाबेसेस के साथ जोड़ा जाता है तो ऐसी एक्यूरेसी मिलती है जो पहले कभी नहीं थी। इसमें आवाज, इमेजेस और वीडियो इनपुट्स का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किसी जादुई छड़ी या मैजिक प्रॉम्प्ट के बारे में नहीं है। ये पूरी तरह से स्पष्ट सोच और स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन का खेल है। इंसान की लॉजिक जितनी क्लियर होगी, एआई का नतीजा भी उतना ही सटीक होगा। जैसे जैसे एआई ऑटोनॉमस सिस्टम्स में विकसित हो रहा है, एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। भविष्य उनका नहीं होने वाला जो सिर्फ एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं, बल्कि उनका होगा जो उससे सटीक और प्रभावी संचार करना जानते हैं। तो क्या एआई से बात करने की ये स्किल इस सदी की सबसे ज़रूरी स्किल बनने जा रही है? इस दिलचस्प सोच के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।